अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मुन्नी बेटा, आप ऐसे भाग क्यों रही थी? चल क्या रहा है यहाँ पे? नार, वो हम पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे, है ना मुन्नी? देखो ना, घर में एक बच्चा होने से कितनी रौनक आ जाती है ना? वैसे आपने देखा ना, मुन्नी के आते ही सब कुछ कितना अच्छा हो गया है। उसने सबका दिल जीत लिया है। दरवाजा बंद था तो मुन्नी दरवाजे से बाहर निकली कैसे? दादी क्या हुआ? हाय राम, प्रतीक के पापा, आपको पता है कितना बड़ा भूचाल आ गया है? देखिए क्या क्या छप गया है अखबार में। अजीब सा एक संक्रमण फैला है हमारे शहर में। कितने लोग तो बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती हो गए। ये क्या कुछ हो रहा है? देखिए, पढ़िए, लिखा हुआ है। ये तो वायरस फैलाने वाली बीमारी है। अच्छा, इसके बारे में न्यूज में तो कहीं कुछ नहीं आया। हाँ तो प्रतीक के पापा, हो सकता है देश भर में नहीं फैली होगी ये बीमारी, हमारे ही शहर में फैली है। कुछ केसेस आए हैं सामने, धीरे धीरे पूरे देश भर में ये खबर फैल जाएगी, न्यूज में भी आ जाएगी, देखिएगा आप। हमें चौकन्ना रहना होगा। हाँ, मैं देखता हूँ। हाँ। जी, आप कौन? जी, हम सरकार की तरफ से सर्वे करने आए हैं। एक खतरनाक वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, इसीलिए हम घर घर जाकर सबका टेस्ट कर रहे हैं। आपके घर में कितने मेंबर हैं? जी 6 लोग हैं हमारे घर में। आइए, अंदर आइए। आइए आप। जी, चलिए। मुन्नी, ये क्या है? आपका फेवरेट हॉट चॉकलेट। मुन्नी बेटा, मैं जब भी ऑफिस से आता हूँ ना, ग्रीन टी ही पीता हूँ। और आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। रूही है ना, वो बस ग्रीन टी लेके आती होगी। रूही मेरी जगह कभी नहीं ले सकती। मुन्नी बेटा, ये क्या बोल रहे हो आप? और आपकी जगह मैं क्यों लूंगी भला? नारजी, कभी कभी मुन्नी की बातें मुझे हैरान कर देती। क्यों? क्या हुआ? आज वो दादी, अगर नहारजी को बाथरूम वाली बात बताई तो नहारजी दादी पर गुस्सा करेंगे। वो मेरा मतलब है, कभी कभी वो दादी अम्मा के जैसे बात करने लगती है ना, इसलिए। हाँ, वो तो है। खैर, मुझे ग्रीन टी दो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। लाओ। ये अचानक से कब कैसे टूट गया? शायद पुराना हो गया होगा, इसलिए टूट गया। हाँ, हो सकता है। खैर, मैं आपके लिए दूसरी ग्रीन टी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं रूही, रहने दो। लगता है आज नसीब में मुन्नी के हाथ का बना हॉट चॉकलेट ही है। तुम्हें पता है, बचपन में जब भी मैं स्कूल से आता था, मेरी माँ मेरे लिए हॉट चॉकलेट बनाती थी। आई जस्ट लव हॉट चॉकलेट, बहुत ही यम्मी लगता था मुझे। और आज देखो, मैं ऑफिस से आया, मुन्नी ने मुझे हॉट चॉकलेट दे दी।
वाओ यार, अमेजिंग। रूही, माँ के हाथ का टेस्ट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा ही था। बहुत टेस्टी बनाया यार मुन्नी ने। आप सब एक एक करके अपना टेस्ट करा लीजिए। जी। सर। इतने दिनों से जूही से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरा फोन ही नहीं उठा रही। दादी से बात करके इसका कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। जूही बेटा, जाओ। हेलो। हेलो दादी, नमस्ते। दादी, मैं कब से जूही को फोन लगा रहा हूँ, वो मेरा फोन नहीं उठा रही है। आप प्लीज मेरी उससे बात कराइए ना। समर दामाद जी, मुझे लगता है अब आप मेरी जूही को फोन करना बंद कर दीजिए। दादी, आप ये क्या कह रही हैं? और क्या कहूँ मैं समर दामाद जी। अरे आपके घर वाले मेरी पोती की बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहे हैं और आप उसके पति होकर कुछ नहीं कर रहे, बस चुपचाप खड़े होकर एक मूक दर्शक बन के सारा तमाशा देखे जा रहे हैं। और मुझे लगा था कि आप मेरी पोती से प्यार करते हैं, अपने प्यार की खातिर, उसके आत्मसम्मान की खातिर कम से कम आप उसका साथ देंगे, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आप ये सब कुछ देख रहे हैं चुपचाप। आपने अग्नि के साथ फेरे लेकर मेरी जूही का हाथ पकड़ा जरूर है समर दामाद जी, लेकिन एक पत्नी का साथ कैसे दिया जाता है ये आपने नहीं सीखा है। बेचारी मेरी पोती अपनी बहन के होते हुए भी उस घर में अकेली। नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। समर दामाद जी, असल में अभी मुझे कुछ काम है, मैं अभी रख रही हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूँ, ठीक है? दादी मैडम आप आइए। अब मेरी चाल कामयाब होगी। पहले अपने पोते की जिंदगी संवारूं, फिर जूही की जिंदगी भी सेट कर दूंगी। मुन्नी, बेटा बाहर खड़े होकर ऐसे बड़ों की बात क्यों सुन रहे हो? ये तो गलत है ना। लेकिन आप तो बच्चे हो। हाँ, हम बच्चे हैं, लेकिन मम्मी जी और दादी जी के लिए, आपके लिए तो हम बड़े हैं ना। अच्छा सुनो तो बेटा, वो मुझे आपसे एक बात पूछनी है। बेटा, मम्मी के अलावा आपका कोई और रिश्तेदार है क्या? जैसे कि दादा दादी या नाना नानी, कोई ऐसा जो गांव में रहता हो? आप क्या उनके बारे में जानते हो? आपको कुछ भी याद है? बेटा देखो, आप प्लीज डरो मत, हम आपको कहीं भी नहीं भेजेंगे। मैं बस इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आपके जान पहचान वालों को पता होना चाहिए कि आप हमारे पास हो। बस इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। क्या आपको कुछ भी पता है? क्या पता वो आपको ढूंढ रहे हो? रूही, बेटा मंदिर में प्रसाद दान करने जाना है, जल्दी चलो। जी मम्मी जी, मैं आई। बेटा, क्या आप हमारे साथ मंदिर चलोगे? अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। मैं आपसे इस बारे में बाद में बात करती हूँ। तब तक अगर आपको कुछ भी याद है आपके नाना नानी के बारे में या दादा दादी के बारे में, तो आप मुझे जरूर बताना, ठीक है? क्या हुआ डॉक्टर साहब? पलक जी,
आप सबसे अलग होकर खड़े हो जाइए। आपके सिम्टम्स बता रहे हैं कि आपके अंदर वायरस है। क्या? अरे आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे बुखार है ना, मुझे खांसी है ना, मुझे जुकाम है। अरे मुझे तो छींक भी नहीं आ रही। आपकी मशीन खराब है, आप दोबारा से चेक करो। मुझे कोई वायरस नहीं। क्या बात कर आप? कुछ दिक्कत नहीं है, मशीन में दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे मुझे कुछ है ही नहीं है। छींक कैसे आ रही है मुझे? देखिए मैडम, आपके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं। आपके चक्कर में आपके घर वालों की जान को भी खतरा है। आप अभी हमारे साथ चलिए अस्पताल। अस्पताल? एक बात मेरी सुनिए। मेरी बहू, मैं जीते जी तो अस्पताल में जाने नहीं दूंगी अपनी बहू को। आप एक काम करिए, आप मुझे बताइए और क्या कर सकते हैं। मैं इसका ख्याल रखूंगी ना डॉक्टर साहब। इसको मत लेके जाइए अस्पताल। मैडम, पहले पलक जी को मास्क लगाइए। घर का कोई भी सदस्य इनके नजदीक नहीं जाएगा। 2 फीट की दूरी मेंटेन रखनी है सबको। और अगर ये अस्पताल जाना नहीं चाहती है तो इन्हें अलग कमरे में आपको बंद रखना होगा। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। खाटू जी, मुन्नी की माँ कमला न जाने कहाँ चली गई। प्लीज कमला को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। कमला, तुम यहाँ? कमला, कमला तुम मुझे भाग क्यों रही हो? क्या क्या बात है कमला? एक मिनट, तुम मेरी बात सुनो। इधर। कमला, क्या हुआ? और तुम ऐसे भाग क्यों रही हो? घर पर तुम्हारे ताला लगा हुआ है और तुम सब छोड़ छाड़ कर ऐसे मंदिर में क्यों आई हो? क्यों भाग रही हो? तुम मुझे बताओ ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे बचा लो भाभी, मुझे बचा लो मुझे। कमला, क्या बात है? तुम मुझे साफ साफ बताओ। पता नहीं भाभी, मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर मेरे बस में नहीं है। उस रात के बाद मेरे साथ सब अजीब हो रहा है। मुझे मंदिर में ही सुकून मिलता है। मैं यहाँ से निकलती हूँ तो मुझे डर लगने लगता है। मैं अपने आप को यही सुरक्षित महसूस करती हूँ भाभी, तो मुझे बचा लो। कमला, तुम किस रात की बात कर रही हो? उस दिन हमारी बात अधूरी रह गई थी, लेकिन आज तुम मुझे पूरी बात बताओ कि उस दिन क्या हुआ था। तुम्हें अपने ही घर में किसने कैद कर दिया? बताओ कमला, तुम ऐसे डरो मत, तुम आराम से बताओ क्या हुआ था, बताओ। ये मौसम अचानक कैसे बदल गया? लाइट भी चली गई। इतनी रात को कौन आया है? बहन, बहुत प्यास लगी है, एक गिलास पानी मिलेगा? जी, अभी लेके आती हूँ।
उसके बाद मुझे होश तभी आया भाभी जब आपने जगाया। लेकिन कमला मुझे ये बताओ कि तुम इसका चेहरा देखकर ऐसे डर क्यों गई? क्या था उसके चेहरे में? तुम्हें कुछ ध्यान है कि वो कैसी दिखती थी? पता नहीं भाभी, उसकी आंखों में देख के मुझे एक अजीब सा डर लगा। मेरे हाथ में तक कांप गए। अच्छा कमला, अगर तुम उसे दोबारा देखोगी तो उसे पहचान लोगी क्या? वैसे तो अंधेरे में देखा था, लेकिन देखूंगी तो पहचान लूंगी। वो डर मैं कभी नहीं भूल सकती। अच्छा कमला, मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे घर से कोई सामान भी चोरी हुआ है? हम तो गरीब है भाभी, हमारे घर में क्या ही चोरी होगा। कमला तुम डरो मत। ये लो तुम पानी पियो। ये लो पहले पानी पियो। आराम से आराम से। कमला तुम बिल्कुल भी मत डरो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, सब ठीक हो जाए। अच्छा हुआ भाभी आप आ गई, वरना मैं तो मर ही जाती। मेरा तो पति भी छोड़ के जा चुका है और बच्चे भी। कमला तुम ऐसे रो मत और तुम अपने बच्चे की बिल्कुल फिक्र मत करो, वो हमारे पास है। कमला तुम डरो मत। तुम्हारी बच्ची दादी को मंदिर में मिली तो दादी उसे घर लेकर आ गई। वो बिल्कुल सेफ है और वो हमारे पास है। क्या हुआ कमला? मेरी बेटी? भाभी आप ये क्या बोल रही है? मेरी बेटी तो मर चुकी है। ये देखिए, ये मेरी बेटी है। ये है तुम्हारी बेटी? जी। तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? तुम तो खुद अभी 34-35 साल की हो। भाभी हमारी कम उम्र में शादी हो गई थी और 14 साल की उम्र में हमारी लड़की हो गई थी और 2 साल पहले उसका बीमारी से देहांत हो गया। तब वो 18 साल की थी। ये कैसे हो सकता है? फिर मुन्नी ने ऐसा क्यों कहा कि वो कमला की बेटी है? कमला तुम्हारी कोई और बेटी नहीं है क्या? पक्का तुम्हारी बेटी यही है? हाँ भाभी, हमारी एक ही बेटी है और अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। मुन्नी के गले में तो कमला की फोटो भी है, लेकिन कमला की बेटी अगर 18 साल में ही मरी तो मुन्नी किसकी बच्ची है और वो झूठ क्यों बोल रही है? मुन्नी से पूछूंगी तो वो कुछ बहाना बना देगी। मुझे कमला को उसके सामने खड़ा करना होगा, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा और पता चलेगा कि उस बच्ची के असली माँ बाप कौन है। कमला तुम मेरे साथ घर चलोगी? नहीं भाभी, मैंने कहा ना, मंदिर की दहलीज टाँगते हुए मुझे कुछ अजीब होने लगता। कमला तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। और तुम कब तक यहाँ मंदिर में बैठी रहोगी? कमला देखो, तुम प्लीज हमारे साथ हमारे घर चलो। मम्मी जी और दादाजी को भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि उनको पता नहीं है कि तुम जिंदा हो, उनको लगता है कि तुम मर चुकी हो। कमला देखो, ज्यादा सोचो मत, तुम मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है भाभी। कमला को सामने देखकर मुन्नी झूठ नहीं बोल पाएगी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। 6 नॉट बैड। चलो चलो चलो। ओके, मेरी बारी। 5। नहीं, क्या हुआ? आप क्या सोच रही हैं? वो माई आ रही है। क्या क्या मतलब? वो माई की याद आ रही थी। मैं भी उनके साथ ऐसे ही लूडो खेलती थी। पता है मुन्नी, कभी कभी मुझे भी माँ की बहुत याद आती है, क्योंकि वो अभी मेरे पास नहीं है। नहीं, तुम्हारी माँ है, तुम्हारे पास ही है। ये क्या बोल रही हो तुम मुन्नी? मेरा मतलब, माँ तो हमेशा किसी न किसी रूप में हमारे साथ होती है। उसका एहसास हमेशा हमारे साथ होता है।
क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। वैसे आप इतनी सी हैं, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करती हैं। कैसे? और वैसे आपको बता दूं, मेरी माँ मेरे पास ही। ये रही मेरी माँ। और तुम मेरे बड़े बेटे। ये लो जूस पियो। थैंक यू। डैडी ने मुझे काम दिया है, मैं काम करने जा रही हूँ। अरे निन्नी, अचानक से कौन सा काम याद आ गया इसे? मुन्नी, ये लो ना। थैंक यू। छोटी माँ, बैठिए। आपको लगी तो नहीं ना? ओह गॉड, ये हो क्या रहा है? लगता है हमारे घर की क्रॉकरी पुरानी हो गई। आज सुबह रुई के हाथ से वो गिर के टूट गया। अभी ये बॉल, पता नहीं। माँ सिर्फ एक होती है, और फिलहाल जिस माँ को रूही ला रही है उसको सबक सिखाना होगा। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको ऑइंटमेंट लगा देता हूँ। चलिए आराम से, संभाल के। अचानक से मौसम को क्या हो गया? मुन्नी, बेटा तुम क्या कर रही हो? वो मुझे माँ की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं आंखें बंद करके उनको याद कर रही थी। तुम मेरे साथ चलो, तुमसे कोई मिलने आया है।